हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक हम लोगों ने नया सीरीज की शुरुआत की थी जिसका नाम था बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन बैंक में जितने आज तक जो भी बिहार दरोगा के एग्ज़ाम हुए हैं सारे के सारे हमने जो है कि आपको अपलोड एक एक करके वीडियो जो है कि अपलोड करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज हमारा जो है कि आपका ये कैमा वीडियो होगा, ये 5वां वीडियो जो है कि आपको होने वाला है। 2018 में पूछा गया जो है कि एसआई का प्रश्न जो है कि आपको पूछा गया है उसी के बारे में जो है कि आपको होने वाला है। मतलब 2018 का पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है कि आपको 2021 का पेपर सॉल्व कर लिया है, 2021 का मेंस का पेपर सॉल्व कर लिया है। 2018 का 2 पेटी हुआ था, एक ही डेट में जो है कि आपको कैंडिडेट ज़्यादा होने के कारण 2019 में 2 पेटी हुआ था। ये दोनों पेटी का जो है कि पेपर को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इसका एक प्लेलिस्ट जो है कि आपका यूट्यूब पे बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में जो जाइएगा उसके बाद जो है कि आपका किसके लिए होगा तो बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर जो है कि आपको पेपर जो है कि आपको होने वाला है, ये प्लेलिस्ट होगा। और प्लेलिस्ट जैसे ही आप खोलिएगा उसमें सारा का सारा पेपर जो है कि आपको अवेलेबल हो जाएगा। आज हम लोग जो है कि आपको ये 5वां पेपर को जो है कि बनाने चल रहे हैं और इसमें जो है कि 2, 4, 5 पेपर और हैं। इसी को जो है कि आपको बनाकर जो है कि पूरा 2008 से अभी तक जो लेटेस्ट वाला 64 सीट का हुआ है उसका सबसे अंतिम में जो है कि वीडियो डालकर उसका भी पेपर का सॉल्यूशन हम लोगों कर देंगे। तो आइए इसी के क्रम में जो है कि आपका 5वां वीडियो 5वां प्रीवियस ईयर पेपर की शुरुआत करते हैं। तो इसी के साथ आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिएगा, देखिएगा, हम लोग शुरू करते हैं 2018 का पेपर को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, बिहार दरोगा के जो भी कैंडिडेट है प्रीवियस ईयर पेपर पर उनको समय देना ही पड़ेगा। ऐसे आप नहीं भाग सकते हैं प्रीवियस ईयर को छोड़कर, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर आपके साथ। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग दीजिए, अच्छे से दीजिएगा। आइएगा पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको सतरिया क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका सतरिया जो है कि आपका सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सतरिया जो है कि आपका असम का है, असम का सतरिया है। यहाँ असम में जो है कि आपको बिहू भी जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ये भी कहाँ है, ये भी आपको असम में है ना। उसका मणिपुरी में जो है कि आपको मणिपुरी देखने को मिलेगा। कहाँ पे, मणिपुरी जो है कि आपको असम में। उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको क्या देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको नौटंकी देखने को मिलेगा, है ना। और आंध्र प्रदेश में भी जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे आते हैं अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, दूसरा प्रश्न बोलता है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र की बात करेंगे, ये कहाँ स्थापित किया गया। तो ये जो है कि आपको तमिलनाडु के रानीपेट में जो है कि आपको किया गया। यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ तो है ही नहीं तमिलनाडु का रानीपेट। अब यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन में दे रहा है जरा सुनिएगा। भारत का पहला परमाणु से उर्वरक संयंत्र 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया। पेरी एंड कंपनी निजी क्षेत्र में जो है कि आपको स्थापित किया। और सुपर फॉस्फेट उर्वरक का कारखाना भारत का पहला सरकार के द्वारा स्थापित 1951 में सिंधरी झारखंड में जो है कि आपको लगाया गया। यहाँ झारखंड वाला कोई ऑप्शन है क्या, देखिए तो जरा इसमें अगर झारखंड वाला कोई ऑप्शन होते हैं तो इसके राइट आंसर जो है कि आपको झारखंड वाला है ना, सिंधरी लिया होगा इसको, है ना, इसको सिंधरी लिया होगा आपको। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आपका किसी तत्व के परमाणु के समस्थानिक से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है किसी समस्थानिक से। तो ये बोलता है कि उस तत्व के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसके समस्थानिक कहते हैं। बिल्कुल सही है। चौथा बोल रहा है कि उस तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। हाँ बिल्कुल सही है। मतलब ए भी सही और डी भी सही। मतलब परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु का द्रव्यमान जो है कि आपका क्या क्या हो जाता है, ये भिन्न भिन्न हो जाता है। ये भिन्न भिन्न जो है कि आपको हो जाता है ना समस्थानिक में। असमभारिक में जो है कि आपको द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या जो है कि आपको भिन्न भिन्न हो जाता है। इस बात को भी देखिएगा, है ना। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था या शुरुआत किया था। तो गुरु अंगद के द्वारा जो है कि आपको गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। आपको पता होगा कि गुरु अंगद जो थे ये दूसरे नंबर के जो है कि आपको गुरु थे। और सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए। 10 गुरु से जो है कि आपको सिख धर्म में हुए। गुरु नानक हुए, उसके बाद अंगद हुए, उसके बाद अमरदास के बाद जो है कि आपको रामदास के बाद अर्जुन के बाद हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये जो है कि आपको 10 गुरु हुए। ठीक है, चलिएगा तो इस बात को भी रखिएगा। गुरु नानक जो है कि आपको पहले गुरु हो गए, अर्जुन 5वें गुरु हो गए और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हो गए, है ना, 10वें गुरु हो गए।
इनको जहांगीर के द्वारा मरवाया गया, ये भी आपको पता होगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या बोलता है? कथन ए बोल रहा है, कथन ए क्या है कि हिमालय से निकलने वाली नदी सदाबहार बारहमासी नदी होती है। मतलब बिल्कुल हिमालय से जो नदी निकलती है वो ग्लेशियर से कहीं ना कहीं जो है कि आपको ग्लेशियर से पिघल पिघल के जो है कि आपको नदी निकलती है, और वो नदी जो होती है क्या होती है? वो नदी जो होती है बारहमासी होती है, मतलब कि सालों भर बहने वाली नदी होती है। दूसरा बोल रहा है तर्क, हिमालय नदी का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। ये भी जो है कि आपको सही लग रहा है। तो ए और आर जो है कि आपको दोनों का दोनों जो है कि आपको सही है, और आर ए की जो है कि पुष्टि करता है। हिमालय से आपको नदी निकलती है। हिमालय नदी तंत्र की बात करेंगे, सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र हो जाएगा, इधर से गंगा नदी तंत्र हो जाएगा, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो जाएगा। ये हिमालय नदी तंत्र का जो है कि आपको एग्जाम्पल है। सभी का सभी नदी जो है कि आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न छठा प्रश्न बोल रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्य में मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्य में जो है कि आपको सबसे पहले जो है कि आपको मान्यता जरूरी है। चुनाव चिन्ह, आरक्षण या आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल में निर्वाचन आयोग जो है कि आपको द्वारा ये जो है कि आपको स्वीकृति प्रदान किया जाता है। मतलब कोई जो है कि आपको दल राष्ट्रीय दल है या नहीं है, इसका निर्णय जो है कि आपको कौन करता है? निर्वाचन आयोग जो है कि आपको देता है। इसके लिए एक टर्म्स कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, इसको पूरा करना पड़ेगा। शर्तें क्या क्या हैं जरा सुनिएगा। इसके लिए शर्तें हैं कि उस राजनीतिक दल के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी किन्हीं 4 या 4 राज्यों से अधिक लोकसभा के जो है कि आपको चुनाव में उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल मत वैध मत का कम से कम 6% मत जो है कि आपको अपने साथ कम से कम जो है कि आपको लाना पड़ेगा, और कम से कम 4 लोकसभा सीट जो है कि आपको लाना पड़ेगा। दूसरा है कि उस दल के लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या कम से कम 2% सीट जो है कि आपको प्राप्त होनी चाहिए। ये सदस्य जो है कि कम से कम 3 राज्यों से चुन के आने चाहिए। और तीसरा बोल रहा है कि आपको उस दल में कम से कम 4 राज्यों से राज्य स्तरीय दल का रूप में जो है कि आपको मान्यता मिलना चाहिए, तभी राष्ट्रीय पार्टी का जो है कि आपको दर्जा मिलेगा, अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का प्रथम सहकारी आंदोलन का शुरुआत किया गया? किस क्षेत्र से सहकारी आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे तो ये कृषि क्षेत्र से जो है कि आपको हुआ है सहकारी आंदोलन। ठीक है, कृषि क्षेत्र से। और कब हुआ है? पहली बार जो है कि आपको 1904 में जो है कि एक्ट को पारित करके विनियमन किया गया था। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो जिनको भी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, उससे आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है कि नींबू बगजो नामक बांध ये निम्नलिखित में से कौन सी नदी पे स्थित है? नींबू बगजो बांध की बात करेंगे, ये सिंधु नदी पे स्थित है। किस नदी पे? सिंधु नदी पे जो है कि आपको ये स्थित है। ये कहाँ है? लद्दाख के लेह जिला में जो है कि आपको आलची गांव के समीप जो है कि सिंधु नदी पे बनाया गया है। ये जो है कि आपको बिजली उत्पादन करता है कितना? तो 45, मतलब 45 से 105 गुने 5 का जो है कि आपको 3 को जो है कि प्लांट जो है कि आपको लगाया गया। आगे जाते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? वस्तु के कीमत से क्या अभिप्रेरित क्या है, ये जरा सुनिएगा। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो वृद्धि की बात करेंगे मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में जो है कि आपको वृद्धि, यही जो है कि अभिप्रेषित है। क्या है? किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि की बात करेंगे तो मुद्रा का मूल्य में जो है कि आपको गिरावट आ जाएगा, है ना। अब वस्तु का मूल्य में जो है कि आपको वृद्धि आ जाएगा, तभी तो जो है कि वस्तु का जो है कि आपका कीमत वृद्धि हो जाएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो कौन सा नहीं किया गया था? तो ये नहीं किया गया था, दलित मुक्ति मोर्चा को स्थापित नहीं किया गया था, जबकि समता सैनिक दल को स्थापित किया गया था। स्वतंत्र मजदूर संघ और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसको जो है कि आपको स्थापित किया गया था। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्य रूप से भारत के प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है किसके लिए? जरा ऑप्शन देखेंगे। राज्य के वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए, चलिएगा केंद्र सरकार के वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है
के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, आगे बोलता है केंद्रीय अनुदान और जो है कि आपको संघ के राजस्व और राज्यों के अंश का निर्धारण करने के लिए, बिल्कुल ये जो है कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है कि जो है कि आपको पैसा बांट कर दे, राज्यों को क्या देना है और संघ को क्या देना है, ये जो है कि आपको बांटने का काम जो है कि आपको करता है। इसका राइट आंसर जो है कि आपको डी हो जाएगा। वित्त आयोग की चर्चा जो है कि आपको कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 280 में देखने को मिलती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। हर एक 5 वर्षों के अंतराल पे जो है कि आपको वित्त आयोग का गठन होता है वर्तमान में। इसमें कुछ दिया है क्या, देखते हैं, हाँ देख लेते हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे, केसी नियोगी थे और 22 नवंबर 1951 से किया गया। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है कि एनके सिंह हैं और ये 15वें वित्त आयोग वर्तमान में चल रहा है। क्या वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग है। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन छिद्र की बात करेंगे, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य की बात करेंगे, संताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई जो है कि आपको कम हो रही है। संताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होगी तो जो है कि ओजोन छिद्र जो है कि आपको बड़ा होते रहेगा, और जब ओजोन छिद्र जब बड़ा हो जाएगा तो जो है कि आपको बहुत सारे रे किरण जो है कि पृथ्वी पे आएंगे और आदमी के स्किन पे जो है कि हानिकारक डालेंगे। कैंसर जैसी बीमारी जो है कि आपको फैल सकती है इससे। लेकिन ओजोन परत की मोटाई की बात करेंगे, इसे किससे मापा जाता है? तो इसको डॉप्सन से जो है कि आपको मापा जाता है। याद रखिएगा, डॉप्सन इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को जो है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। वर्ष 1945 को जो है कि आपको की गई, और वर्ष 1948 से 24 अक्टूबर जो है कि आपको, वर्ष 1948 से ये मनाना शुरू हो गया। कब? 24 अक्टूबर को जो है कि आपको मनाना शुरू हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाना शुरू हो गया। आगे आते हैं, मिलाना है। बांदीपुर देखिएगा, बांदीपुर जो है कि आपको कहाँ है? कर्नाटक में जो है कि आपको बांदीपुर देखने को मिलेगा। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। पेरियार जो है कि आपको कहाँ? केरल में देखने को मिलेगा, पेरियार केरल में। और आपका सिमलीपाल उड़ीसा में। मिला लीजिएगा, 4 4 3 2 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 4 3 2 1, 4 3 2 1 है कहीं पे? 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा? तो ये तरल संयंत्र के विशिष्ट गुण को मापता है कौन सा? हाइड्रोमीटर। कौन सा? हाइड्रोमीटर जो है कि आपको मापता है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुण को मापता है? तो हाइड्रोमीटर। ग्रेविमीटर की बात करेंगे, ये पानी में तेल का जो है कि आपको कैसा लेयर है, कितना लेयर है, ये किससे मापा जाता है? ग्रेविमीटर से। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, और हिप्पोमीटर से जो है कि आपको क्या मापा जाता है? कमेंट में आप लोग छापिएगा हिप्पोमीटर से क्या मापा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका सूची 1 को सूची 2 से जो है कि आपको मिला देना है। सूची 1 को सूची 2 से। रेलवे उपकरण जो है कि आपको देखिएगा कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा आपको भिलाई में जाएगा। दूसरा है मोटर वाहन, ये जो है कि आपको जबलपुर। तीसरा है पोत निर्माण जो है कि आपको कहाँ पे? कोची में। पोत निर्माण कहाँ पे? कोची में। और साइकिल के लिए लुधियाना, है ना, हीरो का साइकिल जो है कि आपको कहाँ से? लुधियाना से जो है कि आपको बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। पौधे में घुले नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देता है। किस रूप में परिवर्तित कर देता है? तो प्रोटीन के रूप में जो है कि आपको परिवर्तित करता है। किसके रूप में? प्रोटीन के रूप में जो है कि आपको परिवर्तित करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हवा में परागन को कहते हैं, कौन सा परागन कहते हैं? तो वायु परागन कहते हैं। कौन सा? हवा में जो होगा उसे वायु परागन के नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा। 1 मिनट रुका, सुनिए। हवा में जो परागन होगी उसे वायु परागन के नाम से जो है कि आपको जाने जाती है ना। कीट के द्वारा परागन होगा उसे कीट परागन कहा जाता है। पक्षी के द्वारा जिसे परागन होगा उसे पक्षी परागन कहा जाता है। और जो स्वतः हो जाएगा उसे स्व परागन कहा जाता है ना। अब परागन किस में होगा? तो परागन जो है कि आपको किस में? तो पेड़ पौधे में परागन होंगे, फर्टिलाइजेशन होंगे। आगे आते हैं 19वां प्रश्न पे आते हैं। 19वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम में उसके द्वारा जो है कि प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है कि आपको प्रारंभ किया गया। उस समय का करंट अफेयर का जो है कि आपका प्रश्न रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर जो है कि आपका केसर का मुख्य उत्पादक राज्य होने वाला है ना। और यहाँ पे करैबा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कहाँ पे?
करेबा के नाम से, है ना। सेफ्रॉन की भी जो है कि आपको खेती की जाती है। केसर किससे प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र से जो है कि आपको प्राप्त होता है। किससे? वर्तिकाग्र से जो है कि आपको प्राप्त होता है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका जल शोध का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर सकता है? जल शोध का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर सकता है? तो ये जो है कि आपको निस्यादन जो है कि आपको यही जो है कि आपको है, उबालेंगे तो जो है कि आपको नष्ट, क्लोरिक ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे नष्ट हो जाएगा, परावैग्निकरण के प्रयोग करेंगे तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन निस्यादन से जो है कि आपको नष्ट जो है कि आपको नहीं होने वाला है। आगे आते हैं। अगला है कि NDLS का पूरा नाम क्या होता है? तो NDLS का पूरा नाम की बात करेंगे नेशनल सेफ्टी डिपॉजिट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, या होता है आपको नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, या नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। यही जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। इसकी स्थापना की बात करेंगे 1996 में इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया, और यह जो है कि आपको शेयर बाजार में खरीद की गई प्रतिभूतियों के इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है कि आपको भंडारण करता है, NDLS। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि कीट वंश में होने वाले खुजली किसके कारण होते हैं? कीट वंश से होने वाले खुजली किसके कारण होते हैं? तो ये खुजली होता है फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड से जो है कि आपको होता है। फॉर्मिक या मेथेनोइक एसिड से होता है ना। वही बोला, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। खुजली मतलब क्या कि मतलब कि जो है कि आपको डंक मारता है बिच्छू के डंक में, है ना। इस समय किस में होता है? फॉर्मिक या जो है कि मेथेनोइक एसिड होता है। वही वाला चींटी के डंक, बिच्छू के डंक में जलन होती है। आगे आते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रंगकर्मी है? निम्न हस्तियों में से कौन रंगकर्मी है? नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मरकज देशपांडे। इनमें से कौन हो जाएगा? इनमें से सभी के सभी जो है कि आपको रंगकर्मी हो जाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, मरकज देशपांडे और डॉली ठाकुर, ये सभी रंगमंच से जुड़े कलाकार हैं। कैसे कलाकार हैं? रंगकर्मी मतलब रंगमंच से जुड़े कलाकार हैं। वर्तमान में गिरीश कर्नाड का जो है कि आपको मृत्यु हो गया, इसलिए ये प्रश्न को पूछा गया। ये भी प्रश्न करंट अफेयर का जो है कि प्रश्न रहने वाला है। आगे आते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है कि आपको पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, जिसे बांदूर राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में 29 किलोमीटर जो है कि आपको दूर स्थित जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि कुछ नहीं में से कुछ का सृजन यह नियम के विरुद्ध है। यह किसके नियम के विरुद्ध है? तो यह द्रव्यमान ऊर्जा का जो है कि आपको संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के नियम का विरुद्ध है। आगे आते हैं। भूमध्य रेखा पर निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा मतलब कि 0 डिग्री लाइन जो है कि आपको नहीं गुजरती है। 0 से ऊपर जाएगा तो 23.5 डिग्री जो है कि आपको उत्तर में जो है कि आपको कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है कि आपको कौन सा? तो ये मकर रेखा देखने को मिलेगा। इनमें से कौन सा रेखा जो है कि आपको नहीं गुजरेगी? तो इसमें से जो है कि आपको मैक्सिको की रेखा जो है कि आपको नहीं गुजरेगी, जबकि केनिया, इंडोनेशिया और आपका ब्राज़ील, इससे जो है कि आपको गुजरने वाला है, लेकिन मैक्सिको से आपको नहीं गुजरने वाला है। मैक्सिको से नहीं गुजरती है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। भूमध्य रेखा से इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया, ब्राज़ील, गेबोन, कांगो गणराज्य, कांगो सोमालिया, इंडोनेशिया आदि देशों से जो है कि आपको गुजरती है। मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजर पाता है। अगला है कि विश्व के इतिहास की पहली परमाणु आपदा कब घटित हुई थी? पहली परमाणु आपदा की बात करेंगे 6 अगस्त 1945 को जो है कि अमेरिका के द्वारा कहाँ पे? तो हिरोशिमा पे गिराया गया। 6 अगस्त को कहाँ पे? हिरोशिमा पे जो है कि आपको गिराया गया। वही 9 अगस्त की बात करेंगे। 9 अगस्त को जो है कि आपको कहाँ पे? 9 अगस्त को नागासाकी पे जो है कि आपको गिराया गया। पहला जो 6 अगस्त का था उसका जो है कि आपको लिटिल बॉय था, और दूसरा जो है 9 अगस्त इसका था फैटमैन था। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि हस्तांतरण मूल्य के संबंध किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है कि ये किससे है, जरा इसको भी समझ लीजिएगा। ये जो है कि आपको कर और लेखांकन से जो है कि आपको संबंध है। कर एवं लेखांकन से संबंध है। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? कर एवं लेखांकन से इसका संबंध जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसफ़र परचेजिंग जो है कि आपको इससे देखने को मिलेगा। आगे आते हैं। भारत के किस
भारत ने किस राज्य में सर्वाधिक जो है कि सिंचाई ट्यूबवेल से किया जाता है। ट्यूबवेल का मतलब क्या हुआ, ये बोरिंग हुआ, यहाँ से जो है कि आपको पानी निकलेगा और सिंचाई होगा। ट्यूबवेल मतलब बोरिंग, बोरिंग से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ, उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको किया जाता है, सबसे अधिक जो है कि आपको सिंचाई बोरिंग से किया जाता है। आते हैं गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो संवादों की भाषा जो है कि आपको पाली भाषा में किया था। महात्मा बुद्ध ने अपना जन साधारण भाषा, जन भाषा जो है कि आपको पाली में जो है कि आपका उपदेश दिया था। अब प्रथम उपदेश क्या, प्रथम उपदेश जो है कि आपको सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन जो है कि आपको कहलाया था। लेकिन सर्वाधिक उपदेश की बात करेंगे श्रावस्ती में जो है कि आपको दिया गया था। बोलते हैं कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। एड्स दिवस की बात करेंगे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है ना। 1 दिसंबर को जो है कि विश्व एड्स दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है और 1988 से प्रत्येक 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2022 में ये जो है कि आपको मनाया गया। इसमें करंट अफेयर का जो है कि इससे प्रश्न जो है कि आपको रिलेट कर दिया है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं। कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है, रक्षा विभाग, उसका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, उसका रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा वित्त विभाग, कौन सा विभाग है, तो इसमें से जो है क्या रक्षा वित्त विभाग की बात करेंगे, ये वित्त मंत्रालय कहा जाता है। बाकी 1, 2 और 3 तीनों का तीनों जो है कि आपको सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है कि आपको सही हो जाएगा। रक्षा विभाग, रक्षा जो है कि उत्पादन और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, भूतपूर्व जो है कि आपको सैनिक कल्याण विभाग और आपका सैन्य कार्य विभाग, ये 5 विभाग जो आते हैं रक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा, एक बार और देखिएगा, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, उसके बाद जो है कि आपको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, उसके बाद भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, उसके बाद सैन्य कार्य विभाग, ये सब जो है कि आपको आते हैं। अगला 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश के द्वारा एक नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया। तो कहाँ पे खोला गया डिप्लोमेटिक स्टेशन, तो ये चेन्नई में जो है कि स्थापित किया गया। कहाँ पे, चेन्नई में। ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपको बन गया है, उस समय के हिसाब से करंट अफेयर का जो है कि प्रश्न आपको बना है। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 किसे सम्मानित किया गया। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न था उस समय का। करंट अफेयर में सैयद हसन हकीम को जो है कि आपको दिया गया था। करंट अफेयर में क्या है बोले। अगला है कि बंगाल का विभाजन को रद्द किया था, किसने किया था, हॉर्डिंग के द्वारा जो है कि आपको रद्द किया गया था। लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा जो है कि आपको 1911 में जो है कि आपको रद्द किया गया। लेकिन बंगाल विभाजन की बात करेंगे 1905 में करजन के समय जो है कि आपको बंगाल विभाजन जो है कि आपको किया गया, ठीक है। और 1912 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और राजधानी दिल्ली को हस्तांतरित कर दिया गया कोलकाता से। आगे आते हैं भारतीय रॉकेट एक्ट, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व का पहला छोटा अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। छोटा अंतरिक्ष यान का नाम जो है कि स्प्राइट, क्या नाम है, स्प्राइट जो है कि आपको नाम है, ठीक है, स्प्राइट। और स्प्राइट को किसके द्वारा, तो स्प्राइट को जो है कि PSLV जो है कि C-38 के द्वारा जो है कि आपको छोड़ा गया, इसरो के द्वारा जो है कि आपको छोड़ा गया। किसको द्वारा, इसरो के द्वारा जो है कि आपको छोड़ा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमानित किया था। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको अनुमानित किया गया था। किसके द्वारा, 1967-68 में जो है कि आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको ये गणना की गई थी। आगे आते हैं, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है कि आपको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सीमांत गांधी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। लेकिन जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां बेटा के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। कैमें बेटे के रूप में, 5वें बेटे के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। चलेगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले में पुनः विचार या मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति को प्रदान करता है। वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो संविधान संशोधन था 44वां। 42वां में क्या बोला गया, 42वां संविधान में बोला गया कि राष्ट्रपति के पास अगर जाएगा तो राष्ट्रपति उसे वापस नहीं लौटाएंगे, पुनः विचार के लिए इस पर सिग्नेचर करेंगे ही। लेकिन इसी चीज़ को जो है कि आपको 44 में संशोधन किया गया और 44 में बोला गया कि राष्ट्रपति एक बार जो है कि इसको जो है कि आपको लौटा सकते हैं। कितने बार, एक बार जो है कि आपको राष्ट्रपति लौटा सकते हैं। ये जो है कि आपको किस में बोला गया, 44 में बोला गया। अगर इसको फिर से भेज दिया जाएगा तो राष्ट्रपति को जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्नेचर जो है कि आपको राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। 1 मिनट, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना पड़ेगा। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जाए सुनिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आपका
41 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है, इसमें से कौन सा होगा? देखिएगा सबसे पहले राज्य के नीति निश्चित तत्व ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। आयरलैंड के मौलिक अधिकार देखिएगा, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो आपको देखिए 1 का 4 और 3 और 2 का जो है कि आपका 3, ये 2 का जो है कि आपका 3 था, इसी से मिला लीजिए। 1 का 4 और 2 का 3 कौन दे रहा है? यही दे रहा है ना, 2 का 3, 3 का 1 है, 1 का 2 है ना। तो 3 का 1 मतलब कि केंद्रीय संसदीय जो है कि आपको सरकार ब्रिटेन से, और केंद्र राज्य संबंध जो है कि कनाडा से। ये आपका 2 ही आप खोज लीजिएगा, तब भी आपका जो है कि आंसर जो है कि आपको मिल जाने वाला है। 2 ही में जो है कि आपका आंसर मिल जाने वाला है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्त किया गया, और इसकी नियुक्ति कौन करता है ये भी बता दीजिएगा आप लोग। नियुक्ति की बात करेंगे, इसकी नियुक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राजीव महर्षि उस समय थे। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपका बन चुका है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि सर क्रिक विवाद, सर क्रिक लाइन की बात करेंगे। सर क्रिक लाइन जो है कि किन देशों के बीच में है? तो सर क्रिक की बात करेंगे भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कि आपको सर क्रिक जो है कि आपको देखने को मिलेगा। गुजरात के कच्छ में सिंधु नदी डेल्टा क्षेत्र में जो है कि स्थित है सर क्रिक जो है कि आपको लाइन क्षेत्र जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कि आपका विवादित क्षेत्र है। आगे आते हैं सर क्रिक की बात। आगे आते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका कि किस देश ने 2050 तक पेट्रोल और डीजल को कारों को जो है कि बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये किसके द्वारा लिया गया था? तो ये कार्बन उत्सर्जन के द्वारा। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, पढ़ लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। 2017 में जो है कि आपको 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को लक्ष्य घोषित किया गया है। इसमें डीजल पेट्रोल की होने वाली नई जो है कि यात्रा कारों की बिक्री 2040 तक जो है कि पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। वर्तमान में यह डीजल पेट्रोल की कारों की बिक्री पर प्रतिबंध का लक्ष्य 2040 से घटाकर 2030 तक जो है कि आपको कर दिया गया है। ऐसा कोई जो है कि आपको नहीं हुआ इसमें, देख रहे हैं ना। चलेगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं सड़क के रखरखाव के लिए किया गया? ये भी करंट अफेयर का प्रश्न था। आरंभ ऐप को शुरू किया गया था। किस ऐप को? आरंभ ऐप को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि भारत के लिए किस राज्य ने यूएस पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको? ये भी करंट अफेयर का प्रश्न हो चुका है, देख रहे हैं ना करंट अफेयर। ये जो है कि आपको पश्चिम बंगाल को जो है कि आपको लिया गया था। किसको? पश्चिम बंगाल को। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित? ये भी करंट अफेयर का प्रश्न, देखिए कितना है। हंगर इंडेक्स की बात करेंगे इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है कि आपको हंगर रिपोर्ट को जो है कि आपको जारी किया जाता है। आगे आइएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? नांगल किसके लिए जो है कि आपको जाना जाता है? तो नांगल की बात करेंगे। नांगल जो है कि उर्वरक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और नांगल है कहाँ? ये नांगल जो है कि आपको पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब में जो है कि आपको नांगल देखने को मिलेगा। उर्वरक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। नांगल पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में एक कस्बा है। यह जो है कि सतलज नदी पर बनी जो है कि आपको भाखड़ा नदी पर जल विद्युत परियोजना एवं नांगल जो है कि आपको नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो है कि उर्वरक संयंत्र का जो है कि आपको इसके लिए प्रसिद्ध जो है कि आपको है। आगे आते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करेंगे। ये जो है कि लिंगानुपात जो है कि आपको किसका रहा है? तो लिंगानुपात जो है कि आपका किसका? तो इसमें केरल दिया ही नहीं है, तो केरल के बाद कौन हो जाएगा? तो केरल के बाद जो है कि आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक ना, तमिलनाडु। गोवा में जो है कि 973 है, तमिलनाडु में 996 है, सिक्किम में 890 है और आपका कर्नाटक में 973 है। तो गोवा और कर्नाटक में जो है कि आपका सेम होने वाला है। अगला है कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट जो है कि आपको फटने के कारण चर्चा में रहा। ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न हो गया। लूसी की बात करेंगे, लूसी है कहाँ? तो ये लूसी पे चर्चा कर लेते हैं। ये लूसी की बात करेंगे, लूसी जो है कि आपको इंडोनेशिया में है। ये लूसी इंडोनेशिया में जो है कि आपको जावा द्वीप पर स्थित है और यह एक विश्व की सबसे बड़ी कीचड़ ज्वालामुखी है, मॉब ज्वालामुखी है, जिसमें जो है कि आपको 2006 में उद्भेदन जो है कि आपको हो रहा है। करंट अफेयर इसका प्रश्न भी यहाँ पे बना दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? देखिएगा, है नहीं है, बहुत क्वेश्चन फंसाता है। नहीं था इसमें बोल रहा है स्त्री शिक्षा,
उसके बाद बोलता है विधवा विधवा पुनः विवाह, उसका लड़का लड़कियों के विवाह की आयु को वृद्धि करना, ये तीनों जो है कि आपको था, लेकिन अस्पृश्यता को समाप्ति ये जो है कि आपका नहीं था। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज का। प्रार्थना समाज की बात करेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में किया गया और इसका स्थापना जो है कि आपको स्त्री शिक्षा से, लड़का लड़की से जो है कि आपको विवाह की आयु में वृद्धि करने से और विधवा पुनः विवाह का समर्थन करना था, है ना, विधवा पुनः। अस्पृश्यता का उन्मूलन में इसकी मांग में शामिल नहीं था, अस्पृश्यता का उन्मूलन इसकी मांग में शामिल नहीं किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 52वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अमेरिका के कच्चे तेल का पहला भवनार शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये भी करंट अफेयर का उस समय का प्रश्न जो है कि आपको हो चुका है। ये जो है कि पहुंचा है पारादीप जो है कि बंदरगाह, ये पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, पूर्वी तट का जो है कि आपको स्थित ये बंदरगाह देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रामनाथ कोविंद, ये भी देखिए करंट अफेयर का प्रश्न हो गया। रामनाथ कोविंद की बात करेंगे, 14वें नंबर के जो है कि आपको रामनाथ कोविंद बने हैं। 15वें नंबर के कौन बने हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में वो 15वें नंबर की जो है कि आपको बनी है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका रोपर, सिंधु क्या बोलता है? मिलान करना है। कालीबंगा, है ना। लोथल की बात करेंगे, लोथल जो है कि आपका कहाँ है? लोथल जो है कि आपका गुजरात में है, लोथल गुजरात में है। रोपर पंजाब में है, राखी गढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है। मिल तो गया, मिलान कर लीजिएगा कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 का हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा 3, 3 का 2, 4 3 2 1। देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के उद्देश्य के प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसके बारे में? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताता है जिन्हें संविधान में स्थापित करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। तीसरा बोलता है कि आपको उद्देशिका का स्रोत इंगित करना है और उसे संविधान पर अपना प्राधिकार को प्राप्त करना है। इसमें से मिलान करना है। इसमें से कौन सा जो है कि आपको मिलान करना है? तो 1 2 और 3 तीनों का तीनों जो है कि आपको नहीं है। क्या बोलता है इसमें से कौन सा कथन सही है? तीनों का तीनों जो है कि आपका कथन जो है कि आपको सही होने वाला है इसमें से। ठीक है। अगला प्रश्न 56 नंबर क्या है? 56 नंबर देखिएगा। 56 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही है? सही नहीं है। पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा? पेटेंट एक जो है कि विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार या कई उत्पादन या प्रक्रिया को जो किसी कार्य के नए तरीकों से करना है, ये इसके लिए प्रदान किया जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि पेटेंट अपने जो है कि मालिकों को आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा बोल रहा है कि यह अनंत समय तक जो है कि आपको किया जा सकता है। यही इसका आंसर लिया है, अनंत समय तक किया जा सकता है। चौथा बोल रहा है कि पेटेंट मालिकों के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर और उसे आविष्कार का कौन इस्तेमाल करेगा, है ना। कौन सा इसमें सत्य नहीं है? तो ये जो है कि आपको अनंत समय तक, यही आपका सत्य नहीं है। बाकी जो है कि आपका सभी का सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेटेंट की बात कर रहा है ना, पेटेंट। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से उल्टा डेल्टा तक गुजरती है ना। स्रोत से लेकर डेल्टा तक जो है कि आपको गुजरती है। कैसे कैसे गुजरती है जरा सुनिएगा। तिब्बत से निकलता है। तिब्बत से जो है कि निकलने के बाद ये भारत में तिब्बत चाइना का हिस्सा है, तो तिब्बत जो है कि आपको चाइना ले लिया है। उसके बाद जो है कि भारत के बाद जो है कि बांग्लादेश, है ना। तो चाइना, भारत, बांग्लादेश, है ना। तिब्बत से देखिएगा, ये जो है कि आपको यांगसी हिमानी से निकलता है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो उसके बाद जो है कि भारत में एंट्री करती है। बारालाचला दर्रा के समीप जो है कि आपको एंट्री करती है और अरुणाचल प्रदेश में, इसे दिहांग नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। दिहांग। उसके बाद असम में जो है कि इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जो है कि आपको असम में जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से। उसके बाद जो है कि आपको असम से जो है कि आपको पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से चली जाती है और अपने जो है कि आपको गंगा से जाकर मिल जाती है। अब बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जो है कि जाना जाता है, जमुना। ठीक ना। आगे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो भारत की सीमा से कौन नहीं लगता है? तो ये नहीं लगता है ताइवान।
ताइवान का सीमा जो है कि आपको चाइना से लगता है, ना कि भारत से लगता है, ठीक है ना। ताइवान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ताइवान। लेकिन भारत की बात करेंगे, भारत से किसका लगता है, भारत से पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, उसके बाद देखिएगा तो उधर से चाइना का लगेगा, नेपाल का, भूटान का, बांग्लादेश का और म्यांमार का। इतना जो है कि आपको सीमा लगता है। आगे आते हैं यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन थे, ये भी करंट अफेयर का जो है कि उस समय का प्रश्न था। ये कौन थे, तो ये जो है कि आपको इरिक बोकोवो जो है कि आपको थे उस समय। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपको पूछ चुका है। आगे आते हैं, किस राजनीति ने द कॉलिंसन ईयर्स 1996 से 2012 है ना नामक पुस्तक लिखा था, तो ये जो है कि प्रणब मुखर्जी का, उसका भी जो है कि आपका करंट अफेयर का ये भी जो है कि प्रश्न जो है कि आपको बन चुका है ना। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र के बारे में, इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन किया जाता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में वर्तमान सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है, ऐसा कुछ तो बात नहीं है। आगे चलते हैं, प्रत्येक मत का मूल्य जो है कि एक ही होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक मत का मूल्य जो है कि आपको एक ही होने वाला है ना। तो यही हो जाएगा, एक और सी जो है कि आपको सही हो जाएगा। बी नंबर कथन जो था वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना, वो आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपका सकल घरेलू उत्पाद को किसी भी प्रकार के मूल्य के रूप में जो है कि परिभाषित किया गया है। किसके रूप में परिभाषित किया गया है, ये परिभाषित किया गया है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में अंतिम वस्तु का उत्पाद, यही आपका होता है उत्पाद एवं सेवा, यही होता है सकल घरेलू उत्पाद जो है कि आपको, इसी को हम लोग कहते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है कि इसी को हम लोग कहते हैं। एक साल के अंदर पूरा का पूरा जो है कि आपको लिया जाता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDG, स्पेशल ड्राइंग राइट SDR से आपको जो है कि आपको आती है। तो कौन सा मुद्रा जो है कि आपको SDR में आती है, तो ये आती है आपको कौन सा, तो ये आती है आपको चाइनीज़ का रिंग मिंग जो है कि आपको आती है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में जो है कि आपको आती है चाइनीज़ का, उसके बाद जो है कि US डॉलर आती है, जापानी येन आती है और आपका ब्रिटिश यूरो आती है और यूरो आती है। सब का सब तो जो है कि आपको आता है। एक उपयुक्त में से सभी, मतलब कि टोटल का टोटल जो है कि आपको आएगा इसमें, ठीक है, टोटल का टोटल जो है कि आपको आएगा। 5 मुद्रा US डॉलर हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, पाउंड स्टर्लिन हो गया, ठीक है, यूरो हो गया, जापानी येन हो गया और रेनबिन्वी जो है कि आपको चाइनीज हो गया, है ना। ये सब जो है कि आपको आता है। अगला प्रश्न बोलता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है कि आपको विविधता का तप्त स्थल है, हॉट स्पॉट है, तो वो कौन सा है, तो हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट को जो है कि आपको जानते हैं। पश्चिमी घाट मतलब कि क्या, केरल वाला जो इलाका है ना, वो केरल वाला इलाका पश्चिमी घाट का जो इलाका है, इसको जो है कि हॉट स्पॉट्स के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी विटामिन रक्त में थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो रक्त में थक्का बनाने के लिए आवश्यक जो है कि आपको विटामिन K है। विटामिन K का जो है कि आपको रक्त में थक्का जो है कि आपको जमा देता है। आगे आते हैं, गर्म रेगिस्तान तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बचने वाली जो है कि आपको मृदा को क्या कहते हैं, तो इस मृदा को लोयस मृदा के नाम से जाना जाता है। किस मृदा के नाम से, लोयस मृदा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अगला है कि कौन सा कथन सही है। 326 BC में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, तक्षशिला के राजा सिकंदर और उसकी सेना का जो है कि आपका स्वागत किया था। तीसरा बोल रहा है कि सिकंदर की मृत्यु 322 BC में हो गया। कौन सा सही है, तो A और B जो है कि आपको दोनों सही है, C जो है कि आपका गलत है। 322 में कैसे हो जाएगा, है ना, 332 में कैसे हो जाएगा, इसका जो है कि मृत्यु बाद में होगा, 323 में होगा, इसका मृत्यु जो है कि आपको 323 में होगा, ठीक है। आएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके है रामचंद्र गुहा। उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपको ये बन चुका है, रामचंद्र गुहा का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर साइट्स में किसे शामिल किया गया है, तो यह शामिल किया गया था किसको, यह बिहू को जो है कि आपको किया गया था। उस समय का करंट अफेयर का ये भी जो है कि आपका प्रश्न बन चुका है, बिहू को, है ना। उसके बाद दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया है, दुर्गा पूजा के बारे में भी आपको जानकारी देखने को मिलेगा। 70 नंबर प्रश्न आते हैं। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा, तो ये जो है कि आपको भगत सिंह के द्वारा जो है कि आपको किया गया। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा जो है कि आपको किया गया। आगे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अगला प्रश्न क्या बोलता है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 के लिए डैश का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। ये विकास के लिए सतत पर्यटन का जो है कि आपको वर्ष घोषित किया है। किसके लिए, विकास के लिए सतत पर्यटन का जो है कि आपको वर्ष ये घोषित किया है। ये भी आपका करंट अफेयर हो चुका है।
आ गया। एक अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको किताबुल हिंद, किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो किताबुल हिंद जो है कि अलबरूनी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है किताबुल हिंद, और यह महमूद गजनी के साथ जो है कि भारत में इतिहासकार आया था अलबरूनी था। आगे आते हैं फरवरी 2017 में किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है? ये भी करंट अफेयर का प्रश्न हो चुका है। ये कौन है? इक्वाटस लघु वित्त बैंक को जो है कि आपको दिया गया। इक्वाटस लघु वित्त बैंक को जो है कि आपको दिया है। करंट अफेयर का प्रश्न है। आगे आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका धारणीय विकास की संकल्पना किसने जो है कि आप किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना जो है कि आपको निशेषनीय स्रोत से जो है कि आपको संबंधित है। किससे है? धारणीय विकास की संकल्पना जो है कि निशेषनीय स्रोत से जो है कि आपको संबंधित है। धारणीय विकास की अवधारणा निशेषनीय स्रोत से जो है कि आपको कभी खत्म न होने वाला संसाधन से संबंधित है। संसाधन की अगली पीढ़ी के लिए बनाए रखे गए अवधारणाओं के जो है कि आपको धारणीय विकास हैं। आगे आते हैं 75वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 75वां प्रश्न क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। 75वां प्रश्न बोल रहा है कि आपका ब्रह्मचर्य जो है कि आपको जन्म से 25 उम्र तक जो है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ मतलब कि 25 से 50 साल तक होता है। वानप्रस्थ जो है कि 50 से 75 होता है। संन्यास जो है कि आपको 75 से 100 तक जो है कि आपको संन्यास होता है। सभी के सभी सही है। 1 2 3 4 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? किसको किया जा सकता है? तो ये बैटरी को तो किया जा सकता है ना। बैटरी हो गया, उसके बाद जो है कि आपको संधारित जनरेटर हो गया, संपीड़न वायु हो गया, इसी को जो है कि आपको नहीं देखते हैं, ये वाला होता है पवन चक्की जिसको कहते हैं, इसको भी, और स्प्रिंग ये भी आपको समझाइश कर सकता है। मतलब सभी का सभी हो जाएंगे। 1 2 3 4 सब के सब जो है कि आपको होने वाले हैं। अगला है कि ब्लू चिप कंपनी क्या होती है? ब्लू चिप कंपनी जो होती है, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी को जो है कि आपको कहते हैं। ब्लू चिप कंपनी किसको कहते हैं? आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी को हम लोग ब्लू चिप कंपनी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी को। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें देखिएगा आर्थिक रूप से मजबूत तथा लगातार लाभकारी संचालन वाली कंपनी ब्लू चिप कहलाती है, कहा जाता है। इस कंपनी के ब्लू चिप होने का अभिप्राय है कि यह उस कंपनी का शेयर निवेशकों के लिए पसंदीदा शेयर है, और इस प्रकार के कंपनी सौदे में काफ़ी जो है कि आपको होते हैं, उतार चढ़ाव में काफ़ी होता है, और इसे निवेशकों का आकर्षक जो है कि आपको अधिक बना रहता है ब्लू चिप कंपनी में। राजस्व का रैयत बारी का प्रयोग जो है कि किसके द्वारा किया गया? तो रैयत बारी के द्वारा टॉमस मुनरो के द्वारा जो है कि आपको रैयत बारी का प्रयोग 1820 में लागू किया गया। यह प्रणाली जो है कि आपको मूलतः कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और मुनरो के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया। एक और नाम लिखिएगा, रीड और मुनरो के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया। 1792 में बारामहल जिला में लागू किया गया। इस व्यवस्था को हम लोग मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में जो है कि आपको लागू किया गया था रैयत बारी को। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी अगण्य चट्टान नहीं है? कौन सा अगण्य चट्टान नहीं है? कौन सा नहीं है? तो सेल का जो होता है कि स्लेट होता है, ये जो है कि सेल जो है कि आपको अगण्य चट्टान नहीं है। जबकि जो है कि आपका कौन है? तो ये जो है कि अवसादी चट्टान का रूप में जो है कि आपको है। लेकिन पेरिडोटाइट ये है, ग्रेनाइट है, और क्रोमाटाइट, ये तीनों के तीनों जो है कि अगण्य चट्टान जो है कि आपको हैं। आगे आते हैं। अगला है कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न हो गया। ये जीता है इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था, है ना। करंट अफेयर का प्रश्न हो गया उस समय का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न। 81वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का जलना, कागज का जल जाएगा, रासायनिक है, इसको कागज नहीं बना सकते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन का जो है कि आपको एग्जाम्पल है। गर्म लोहा का चुंबकीय होना, गर्म लोहा है उसको ठंडा होगा तो फिर से जो है कि आपको हो ही जाएगा। जल का शक्कर में घुलना, ठीक है, शक्कर को जो है कि आपको जल उड़ा के निकाल ही सकते हैं। उसका जल बर्फ का घेर लेना, इससे जो है कि फिर बर्फ जो है कि पिघलेगा, जल हो जाएगा। ये सब जो है कि आपको है। आगे आते हैं। अगला 82 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीक आधारित अंतर समुद्री संचारण प्रणाली का आरंभ किया है? तो किसने किया था? तो ये किया है रिलायंस के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा? रिलायंस। करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपका ये भी बन चुका है रिलायंस के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन
राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद के गठन की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है कि आपको किया जाता है। और यह पहली बार 1961 में जो है कि आपको तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका गठन जो है कि आपको किया गया राष्ट्रीय एकता परिषद का। आगे आते हैं, कौन सी IIT संस्थान ने MBBS पाठ्यक्रमों को शामिल करने का जो है कि योजना बनाया? ये भी करंट अफेयर का प्रश्न था। वो कौन सा था? तो वो था आपको IIT खड़गपुर। खड़गपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको खड़गपुर पड़ता है। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। 85वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 85वां प्रश्न बोल रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मंदिर परिषद कहाँ स्थित है? तो मंदिर परिषद की बात करेंगे, कंबोडिया का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है ना। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया मंदिर परिषद का अंकोर वाट जो है कि आपको मंदिर जो है कि आपको देखने को मिलेगा। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा जो है कि आपको रावी नदी के किनारे जो है कि आपको हड़प्पा है। लेकिन मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, सिंधु नदी के किनारे जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना। आगे चलते हैं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। KNO3 को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 को पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो वुड डिस्पैच की बात करेंगे, आंशिक मूल सैंडलवुड वो जो है कि आंशिक मूल परिजीवी है। ट्रोसेरा ये परिजीवी है। तीसरा है कि नेप्थेसिस ये मांसाहारी है। और फंगस स्वपोषी है। फंगस जो है कि आपको स्वपोषी है। इसमें क्या दिया है जरा सुनिएगा। ट्रोसेरा जो है कि परिजीवी नहीं बल्कि यह मांसाहारी पौधा होता है। जबकि फंगस फफूंद जो है कि सामान्यतः परपोषी अपघटक होते हैं। और शेष जो है कि विकल्प गलत है। मतलब कि दो आपका सही हो जाएगा, एक फंगस और एक आपका ये फंगस मतलब फफूंद और एक आपका ट्रोसेरा, ये दोनों जो है कि सही हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर जो है कि आपको लिया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसीय वायु का प्रदूषक नहीं है? गैसीय वायु का सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। उसके बाद बोलता है, क्या बोलता है? उसके बाद बोल रहा है आपका नाइट्रोजन तो वायुमंडल में पाया जाता है। धुआं ये भी जो है कि आपका नहीं होगा, वो दोनों भी नहीं होगा। लेकिन नाइट्रोजन जो है कि वायुमंडल में 78% पाया जाएगा। तो ये प्रदूषक कैसे होगा, है ना, प्रदूषक नहीं होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक एक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया? तो ये जो है कि ऑपरेशन दुर्गा हरियाणा। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपको बन चुका है, हरियाणा में। अगला है कि सुनहरा चावल गोल्डन राइस के कथन में क्या कथन सही है? सुनिएगा। गोल्डन राइस के कथन में जो है कि आपका एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें जो है कि कैरोटीन का जो है कि आपको जीन तत्व उपलब्ध होता है। गोल्डन राइस में जो है कि विटामिन कौन सा? तो विटामिन जो है कि आपका ए जो है कि आपको सर्वोत्तम जो है कि आपको पाया जाता है। गोल्डन चावल, सुनहरा चावल गोल्डन राइस में। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न पे आते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करेंगे, राजीव कुमार उस समय के थे। इसलिए जो है कि आपका ये भी करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपको जुड़ जाएगा। अभी वर्तमान में सुमन बेरी जो है किसके उपाध्यक्ष है? कौन है? सुमन बेरी है। आगे आते हैं, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है? तो पहला मास जो होता है चैत होता है। चैत होता है। अंतिम मास लिख लीजिएगा। अंतिम मास कौन सा? अंतिम मास होता है फागुन अंतिम मास होता है, ठीक है ना, फागुन अंतिम मास होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है जो है कि मानव रक्त का pH वैल्यू कितना होता है? तो 7.4 से होता है। 7.5 से जो है कि आपको 7.4 ऐसे लिखिएगा। 7.4 जो है कि आपको रक्त का भी होता है, और जो है कि आपका किसका? तो आपको आंसू का भी जो है कि आपको होता है, ठीक है ना, आंसू का होता है। और 6.4 किसका होता है? ये लार का होता है, लार का। अगला प्रश्न है कि पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स रिकॉर्डिक्स एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता रघुराम राजन साहब है। ये भी करंट अफेयर का उस समय का प्रश्न जो है कि आपको बन चुका है, करंट अफेयर का प्रश्न है। आगे आते हैं, जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव से गुजर रही होती है तब उपाय बताना चाहिए। क्या उपाय बताना चाहिए? इसमें जब देखिएगा क्या इसका उपाय होना चाहिए। इसका उपाय जो है कि ए और सी दोनों, इसका आंसर ए और सी दे रहा है ना, केवल एक दे रहा है ना, केवल ए। सुनिएगा, केवल ए में क्या बोल रहा है? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। फिर से सुन लीजिएगा एक बार, क्या बोल रहा है? जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव से गुजर रही हो तो उसमें उपाय अपनाना चाहिए।
इसमें उपाय क्या होना चाहिए, तो प्रत्यक्ष करों को जो है कि आपको बढ़ा देना चाहिए, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। आगे आते हैं, तेज क्या है, तेज जो है कि आपको क्या है, तेज के बारे में जो है कि आपको तेज बुकिंग ऐप है, डिजिटल पेमेंट ऐप है, पेमेंट ऐप है, या और कुछ है, या जो है कि आपका ये पेमेंट ऐप है। तेज जो है कि आपका है तेज, डिजिटल पेमेंट ऐप जो है कि आपका तेज है, क्या है, डिजिटल पेमेंट ऐप है। तेज वर्तमान में गूगल पे, गूगल कंपनी के संयुक्त कंपनी की है। अच्छा, तेज जो है कि आपका गूगल का ही था, ठीक ना। इसके द्वारा विकसित जो है कि आपका पेमेंट ऐप है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तकनीक पे ये आपको आधारित है। चलिए बहुत बेहतरीन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खान के समकालीन था। चंगेज खान की समकालीन की बात करेंगे, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था ये चंगेज खान के जो है कि आपको समकालीन था। किसके समकालीन था, चंगेज खान के समकालीन था। चंगेज खान 1162 से 1727 तक ये समकालीन दिल्ली का जो है कि आपको सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1112 से 1236 तक ये दिल्ली पर जो है कि आपको रहा था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि NAFTA सदस्य कौन है। NAFTA सदस्य की बात करेंगे, ये यूएसए है, कनाडा है और मैक्सिको है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट NTF जो है कि आपको ये होता है वर्ष 1994 में हस्ताक्षर संधि के बाद एक मुक्त व्यापार संगठन, जिसमें जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को जो है कि आपको शामिल किया गया है। इसने वर्ष 2020 में एक जो है कि आपको कनाडा जो है कि आपको मिला है, कनाडा। चलिए बहुत, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न आपको बन गया। किसका, करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपको बना है ये भी। आगे आते हैं, अगला है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को बात करेंगे। निजता के अधिकार संविधान के मूलतः किस अनुच्छेद में अधीन है, तो ये अनुच्छेद नंबर 21 में जो है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में भी चर्चा जो है कि आपको देखने को मिलेगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी के साथ हमारा ये सेट जो है कि आपको समाप्त हुआ है। अब 2018 में मुख्य परीक्षा जो हुए हैं उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे प्रश्नों का विश्लेषण जो है कि हम लोग करने वाले हैं। अगले जो है कि आपका जो वीडियो आएगा वो आएगा मुख्य विषय पर, जो है कि आपका मुख्य परीक्षा 2018 में जो हुआ है उस पर जो है कि चर्चा करेंगे। धीरे धीरे इस बुक की हम लोग समाप्ति करने वाले, ये आपका 5वां वीडियो है। चलिए इसी के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। सभी को जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।